सवाल देखो, प्रश्न संख्या 2 है। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी कहाँ मिलेगा आपको? वो डीसी, मतलब ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है, और त्रिभुज ओ बी ए, वो बी ये नीचे वाला, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं। क्या दिया है? ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और बी ओ सी देखो कहाँ है, बी वो सी, ये वाला कोण 125 अंश है। और कोण सीओडी, सीओडी दिया गया है, सीडीओ दिया गया है। कहाँ पे किताब लो जरा। थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गया, सीडीओ लिखा है, ठीक है। सीडीओ, सीडीओ बराबर 70 अंश। सी डी वो ये कितना दिया गया है? 70 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना क्या है कि डीओसी, डीओसी, डीसीओ और कोण ओ ए बी, इतना ये तीनों कोण निकालने हैं। डीओसी कहाँ मिलेगा आपको? डी वो सी, ये वाला कोण, ठीक है। डीसीओ, डी सी वो सी वाला, ये वाला कोण, वो ये बी, वो ये बी, यानी कि ये वाला कोण। बात समझ में आया? ये जो बीच वाला होगा ना, वो उसी को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, अगल बगल वाले नहीं। जैसे डी वो सी है, देखो डी वो सी, अब जब बीच में हो वहां पे बीच में आना चाहिए, वहीं पे हमें ज्ञात करना होता है। चलो ठीक है, आगे समझिए। चूंकि बीडी एक सरल रेखा है, समझिए जरा। अगर कोई लाइन होती है, कोई सरल रेखा होती है, अगर कोई ऐसे काट दे इस पे आके, तो जितना इधर कोण बनता है, जितना इधर कोण बनता है, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई अगर सरल रेखा है, सरल रेखा में पूरा कोण कितना बनेगा? 180। तो अगर कोई लाइन ऐसे काट भी दे तो दोनों को मिला के 180 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सेम इसी प्रकार से देखो, बी डी क्या है? सरल रेखा है। तो ये इतना कोण, ये वाला कोण होगा, और प्लस ये कोण, दोनों कोण मिला के कितना होंगे? 180 होंगे। तो मैं लिखता हूँ इसको, देखो ये वाला जब कोण लिखा जी, कोण बी वो सी, कोण बी वो सी प्लस, जब इस वाले कोण को लिखेंगे तो लिखेंगे कोण डी वो सी, कोण डी वो सी, दोनों मिला के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। बी वो सी का मान कितना दिया गया है? 125 दिए है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 125 प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180। 125 को उधर भेजो तो कितना हो जाएगा? डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125, घटाओ 55 अंश बचेगा। आ गया ना समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो ये वाला हमें डीओसी मिल गया, अब डीसीओ निकालना है। डीसीओ निकालने के लिए हमारे ये वाला कोण हमें चाहिए। ये कितना मिला? 55 डिग्री। ये वाला 55 मिल गया। अब देखो त्रिभुज सी डी वो में कहाँ है त्रिभुज सी डी ओ मिला सबको? त्रिभुज सी डी ओ कहो, चाहे डी वो सी कहो, चाहे जो करना चाहो कह सकते त्रिभुज में। तो त्रिभुज सी डी ओ में क्या करते हैं? सी डी ओ में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। जैसे अगर इस वाले कोण को हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? कोण सी डी ओ, ठीक, प्लस इस वाले कोण को लिखने के लिए क्या लिखेंगे? कोण डी ओ सी, चाहे सी ओ डी दोनों लिख सकते हैं। और इसको लिखने के लिए क्या लिखें?
कोण डी सी वो, ये तीनों को मिला के कितना होगा, समझ में आ रहा है। तो सी डी ओ का मान कितना है, देख के बताओ, कमल बताओगे, इसका मान कितना है 70 डिग्री, और डीओसी का मान कितना है 55 प्लस कोण डी सी वो बराबर 180, 70 और 55 125, उसको उधर भेजो। कोण डी सी वो बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, कितना आएगा इसमें 55। आया ना समझ में इतना, कोई डाउट है। ये दोनों मिल गया, हमारे पास में चाहिए त्रिभुज ओ कोण ओ ये बी, हमें चाहिए वो ये बी, ये वाला कोण चाहिए। और इसमें कुछ ज्ञात भी नहीं है, सिर्फ ज्ञात क्या है ये वाला पॉइंट, चूंकि त्रिभुज वो डी सी समरूप है, हाँ? त्रिभुज वो भी ये के, चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। हमने पढ़ाया था, हमने ये पढ़ाया था कि अगर त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों समरूप होते हैं, ये तो पढ़ाया था हमने। इसमें दिए है कि दोनों समरूप हैं, सवाल में सीधे सीधा वो यही कह रहा है कि समरूप है। तो तुम क्या समझते हो, संगत कोण संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, समरूप हैं इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। और अगर संगत कोण बराबर होंगे तो इसका संगत कोण ही होगा, तो कोण वो ये भी बराबर वो कितना आ जाएगा, आ गया बच्चों समझ में, नोट कर लो। तीसरी सवाल है कि समलंब एबीसीडी जिसमें ए बी समांतर डीसी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। एक समलंब दिया गया है, समलंब का मतलब कुछ इस तरह से आकृति है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं समलंब, जिसमें आमने सामने की भुजा, ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, और इसको ये दोनों असमांतर होती हैं, ये दोनों देखा है असमांतर होती हैं, लेकिन ये दोनों समांतर होती हैं। इसके विकर्ण पहले तो समझिए ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी की, मतलब ये है ए का है बी, और समांतर कौन होगा, ये वाली भुजा किसके समांतर है, इस वाली भुजा के, तो यहाँ हो जाएगा डी और सी, ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत है इतने में। और इस फिर कह रहा है कि ए सी और बी डी, अच्छा ये तो 1 मिनट, यहाँ पे सी है यहाँ पे डी है, ए सी और बी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, बात समझ में आ गया। हमें प्रूफ क्या करना है कि ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी बराबर है, ये दोनों हमें सिद्ध करने हैं, प्रूफ करना है। कोई डाउट है इतने में। अब क्या करते हैं, पहले हल देखो, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ये ओ सॉरी COD में, त्रिभुज ये ओ बी और त्रिभुज COD में, देखो ये वो बी मतलब ये वाला त्रिभुज, COD का मतलब ये वाला त्रिभुज। कोई डाउट तो नहीं इतने में। इसको समझने से पहले थोड़ी कुछ चीजें मैं समझा दे रहा हूँ सवाल में, फिर आगे बात करते हैं। देखो अगर दो रेखाएं समांतर हैं,
क्या है, दो रेखाएं समांतर हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा यानी कि तिरछी रेखा ऐसे काटे, तो यहाँ ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इधर वाले के बराबर होगा, इतने पे है, इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होगा कुल, और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। घुमा फिरा के बहुत सारे जितने भी कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। कोई डाउट है किसी को इतने में? हाँ, और एक चीज होता है कि अगर ऐसे रेखाएं हैं, ऐसे काट रही है देखा है एक दूसरे को, समझ लो इसको, ऐसे एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? ठीक है। एक कोण और होता है, कौन सा होगा, चलो ये दोनों समझ में आए तो इसको मिटा दे रहा हूं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOCOD में दोनों त्रिभुजों को कहाँ पे है, ये वो B में और C वो D में, कोण वो बराबर होगा कोण इधर वाले से, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इस कोण को नाम देंगे ये वो B, कोण ये वो B बराबर होगा किसके, इस वाले कोण से, मतलब COD। बात समझ में आया, काहे बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब समझ में आया। शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होगा, ऐसे ऐसे लाइनें हो, ऐसे एक दूसरे को काटे, फिर जो कोण बने उसको क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। देखो यहाँ ऐसे काट रहे हैं एक दूसरे के, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत इतने में। फिर देखो ये रेखा AB जो है CD के समांतर है, AB CD के समांतर है, तो ये वाली तिरछी रेखा हो जाएगी, ये तिरछी होगी, तिरछी रेखा होगी, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। बात समझ में आया, क्या होगा, ये वाला कोण यानी कोण B जो है कोण D के बराबर होगा। तो जब कोण B को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कोण ये B वो। बात समझ में आया, ये B वो, और कि बराबर किसके होगा, कोण CD वो के। बात समझ में आ गया इतना। सेम ऐसे ही जैसे ये तिर्यक रेखा है, वैसे ही इन दोनों समांतर रेखाओं पे ये वाली भी तिरछी रेखा है? तो यहाँ ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा B ये वो, कोण B ये बराबर कोण DC वो। बात समझ में आ गया। देखो ये तीन कोण क्या हो गए, ये दोनों क्या है, ये दोनों तो एकांतर कोण है एकांतर कोण। तो फिर तीन कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज के, तो अगर तीन कोण बराबर हैं तो एंगल एंगल एंगल, कोण 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 की समरूपता से क्या होगा कि त्रिभुज ये OB समरूप होगा त्रिभुज COD के। क्या इतना समझ में आया, ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, अगर समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, याद है। समरूप, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब देखिए, अगर समानुपात दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब क्या होगा कि इसकी इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। देखो इस त्रिभुज के त्रिभुज ये वो B का त्रिभुजा का हो जाएगा AO बटे में इस दूसरे के वाले त्रिभुजों का भुजा OC बराबर इसकी भुजा OB बटे में
OD हो जाएगा इतना, तो यही प्रूफ होगा। कोई डाउट है? नोट करो। देखो चौथा जो सवाल है कि आकृति में QR बटा QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज RTS के। RTS त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज RTS के। कहाँ पे? नहीं, कोण चित्र जो है एक एक पॉइंट बड़ा विशेष से समझिएगा। PT QS R कोण 1 SR, ठीक है। बच्चा लोग जरा अटेंशन कर देखो क्या है सवाल में। पहले तो इसमें पहले दिया क्या गया है और हल क्या करना है, ये सारी चीजें आप लोग पहले समझेंगे, ठीक है। सवाल में दिया गया है कि जो QR बटा QS है, कहाँ पे है? QR बटे में QS, ठीक है, बराबर है QT बटे PR के। QT बटे PR, यही वाली भुजा ये है, ठीक है। और ये भी दिया गया है कि कोण 1 जो है ये कोण 2 के बराबर है। एक पहला वाला कोण यहाँ पे है तो इसको कह रहे हैं कोण 1, दूसरा वाला कोण यहाँ पे है तो इसको कह रहे हैं कोण 2। तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज त्रिभुज PQS और RTS दोनों कहाँ हैं? समरूप हैं। तो कहाँ है PQS? PQS ये वाला त्रिभुज, RTS RT और यस, ये तो है RTS। समझ में आई इतना? कोई डाउट है? सवालिया में थोड़ा एक काम देख लीजिए, किताब में देखो सवाल सही लिखा हुआ है, थोड़ा कहीं मिस्टेक हमें लग रहा है। यहाँ लास्ट में क्या है? ये वाला त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। समझ में आ गया इतना? PQS समरूप त्रिभुज TQR। सही है दिनेश? हाँ ठीक। TQR ये बड़ा वाला त्रिभुज आ गया समझ में इतना? सवाल क्या है? हमें इतना करना है। अब देखिए, चूंकि हमें दिया गया है कि QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ठीक है। अब ये दिया गया है, और भी दिया गया है कि कोण 1 बराबर कोण 2।
तो जो नी कोणवा एक है ये कोणवा 2 के बराबर है। एक प्रमेय होती है, प्रमेय का है कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती है। ये प्रमेय होती है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। या फिर ऐसे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समान चाहे जो लिख लो, ठीक है। लिख दिया जो सो लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, इस प्रमेय का मतलब पहले समझ लीजिए। प्रमेय का मतलब ये है कि अगर कोई मान लीजिए त्रिभुज है, इसको हम कह रहे हैं कोण 1, इसको क्या कह रहे हैं कोण, तो अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर है, क्या है, इसको त्रिभुजाओं को मान लीजिए ABC है ये। अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो एक वाले के सामने कौन सी भुजा है, AC, और 2 वाले के सामने कौन सी भुजा है, AB। तो ये जो AC और AB है ये दोनों भी बराबर होंगे। क्या बात समझ में आया? इसको कह रहे हैं कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कुछ समझ में आया था ना? देखो अब कोण 1 के सामने वाली भुजा होगा PR, ठीक है, मतलब PR बराबर होगा, कोण 2 है, 2 के सामने भुजा गलती से भी मत कहिएगा PS होगा, जबकि ये क्या होगा, PQ होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? क्या हो जाएगा, 2 के सामने भुजा हो जाएगा PQ और 1 के सामने हो जाएगा PR। समझ में आया इतना? अब देखिए यहाँ PR किसके बराबर है, PQ के। तो अब इस PR का PR के जगह पे हम PQ लिख सकते हैं। PQ को यहाँ रख दीजिए, PQ का मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा, QR बटे में QS बराबर QT बटे में यहाँ पे हो जाएगा PQ या QP, जैसा लिखना चाहें। कोई डाउट है इतने में? हाँ, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लेके आओ, तो PQ इसको चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, PQ बटे में QS बराबर ये हो जाएगा QT बटे में QR। बात समझ में आया इतना? इसको मैं थोड़ा समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? ठीक है, कोई डाउट है इतने में? ठीक। अब क्या करते हैं कि समीकरण जो है त्रिभुज, जो 2 त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं, उन दोनों त्रिभुजों को उठाते हैं। पहला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में। कहाँ भैया PQS, P ध्यान से देखिएगा, PQS माने कि ये वाला छोटा सा त्रिभुज जो है, ठीक है। और दूसरा कहाँ है, TQR, TQR। बात समझ में आया कि नहीं है? ये बड़कवा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, कोई दिक्कत है? अब ये बताइए, चूंकि इसमें कोण Q बराबर हो जाएगा, कोण Q। अब कंफ्यूज नहीं होना है इसकी, इसलिए मैं थोड़ा कायदे का इसी में लिख देता हूँ, उभयनिष्ठ है। इसीलिए तो समझा रहे हैं कि उभयनिष्ठ है। दिमाग लगाइए, पहला वाला त्रिभुज का है PQS, PQS, ठीक है, क्या है PQS। इसमें ये कोण है, होगा कि नहीं होगा? अब दूसरा का त्रिभुज का है TQR, तो TQR उसमें भी तो कोण है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो मतलब कोण Q क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, कॉमन है। कोई दिक्कत है? अब एक कोण बराबर हो गया,
अब बात करो समीकरण 1 से, देखो पी क्यू बटे क्यू एस। पी क्यू माने कि इस वाले त्रिभुज की भुजा, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, बटे में क्यू एस। पी क्यू बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में क्यू आर। ठीक है, क्या है? ये समझ में आया? कोण क्यू बराबर कोण क्यू उभयनिष्ठ है। इस पे देखिए पी क्यू बटा क्यू एस है बराबर में क्यू टी बटा, इसमें एक थोड़ा सा और हम लोग बदलते हैं, क्यू एस को इधर कर दो, क्यू टी को इधर कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा क्यू टी बराबर में क्यू एस उधर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा क्यू एस बटे में क्यू आर। अब क्या होगा देखो, पी क्यू बटा क्यू टी, पी क्यू इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है और क्यू टी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है। मतलब ये दोनों त्रिभुज अलग अलग हैं और एक भुजा का उसकी संगत भुजा और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, दोनों का अनुपात निकाला जा रहा है क्यू एस बटा क्यू आर, क्यू एस बटे में क्यू आर। तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। तो क्यू पी क्यू बटे में क्यू टी बराबर में क्यू एस बटा क्यू आर। बात समझ में आ गई ना? एक कोण बराबर है और दो भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए कोण भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड की समरूपता से क्या होगा कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होंगे त्रिभुज टी क्यू आर। ये हो गया प्रूफ। समझ में इतना?